देश के सबसे बड़े भरोसे को बेचा जा रहा है, एलआईसी को निजी हाथों में दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा फेसबुक पेज कबीर न्यूज। अपने देश में आम आदमी को बीमा का मतलब पता हो या ना पता हो, लेकिन उसे एलआईसी का नाम जरूर पता होता है। इसलिए जब बीमा करने की बात होती है तो उसकी सबसे पहली पसंद जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ही होती है। वजह यह है कि यह एक सरकारी कंपनी है और आम लोगों को अपना पैसा सुरक्षित रखने में भरोसा जितना सरकार पर होता है उतना प्राइवेट कंपनियों पर नहीं होता है, और एलआईसी विश्वास का दूसरा नाम है। देश में और भी कई बीमा कंपनियां हैं, लेकिन बाजार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी एलआईसी की है। एलआईसी के पास भारत के कुल बीमाधारियों में से तकरीबन 76% बीमाधारी हैं। मौजूदा समय में 60 साल पुरानी कंपनी एलआईसी के 100% शेयरों की मालिक सरकार खुद है, लेकिन अब सरकार इसमें से कुछ हिस्सा बेचना चाहती है। इसी साल बजट सेशन के दौरान वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार एलआईसी की 10% हिस्सेदारी बेचेगी, लेकिन इस बीच कोरोना आ गया और लॉकडाउन हो गया। अर्थव्यवस्था को बहुत चोट पहुंच गई और इससे सरकारी खजाने पर जो असर हुआ वो अब एलआईसी में से 25% हिस्से बेचने पर खत्म होता दिखेगा, जो सरकार का मानना है। मतलब सरकार अब एलआईसी से 25% हिस्सेदारी बेचने के लिए आईपीओ लाने जा रही है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और इसे सेबी, इरडा और नीति आयोग समेत संबंधित मंत्रालयों के पास भेज भी दिया गया है। मोदी सरकार को कोरोना काल में एलआईसी के आईपीओ से सबसे बड़ी रकम जुटने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इस दौर में कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च बढ़ने और टैक्स में कमी होने के अंतर की भरपाई एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने से ही पूरी हो पाएगी। यही वजह है कि सरकार ने एलआईसी की 25% हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर लिया है, जबकि पहले ये 10% ही था। अब आप जानिए कैसे बनी थी हमारी एलआईसी और कैसे कैसे उसने आगे अपनी यहाँ तक की यात्रा पूरी की है। भारतीय जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। उससे पहले देश में 250 से अधिक निजी कंपनियां कार्यरत थीं, लेकिन जब किसी निजी कंपनी पर कोई भारी देनदारी आती वह दिवालिया हो जाती और इसमें लगा जनता का पैसा डूब जाता था, क्योंकि जो प्राइवेट हाथों में होती थी वहां पैसे की कोई गारंटी नहीं होती थी, सरकारी पैसे में गारंटी होती थी। इस विकट स्थिति से बचने के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, जिसमें जनता की कमाई भी सुरक्षित रखने के लिए एलआईसी का राष्ट्रीयकरण किया गया। उस समय सरकार ने एलआईसी को 5 करोड़ की सॉवरेन गारंटी के तौर पर पूंजी उपलब्ध कराई थी, जिसका मतलब यह था कि एलआईसी के दिवालिया होने की स्थिति में जनता के पैसे को वापस लौटाने की गारंटी किसकी होगी? सरकार की होगी। साथ ही साथ सरकार ने एलआईसी द्वारा जमा किए गए पैसे को अपने निर्देशन में निवेश के लिए उपयोग करने का फैसला भी किया। इसके बाद एलआईसी ने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने कुल मुनाफे में 95% की राशि वह अपने पॉलिसी धारकों के बीच वितरित करती और बाकी बची 5% की राशि वह सरकार को प्रतिवर्ष डिविडेंड के रूप में देती। यानी सरकार ने जो उसे 5 करोड़ की मूल पूंजी उपलब्ध कराई थी, उसके प्रतिफल के रूप में यदि हम गत वर्ष का आंकड़ा एलआईसी का उठाकर देखते हैं तो डिविडेंड के रूप में 2600 करोड़ रुपए एलआईसी ने सरकार को दिए थे। जीएसटी के आंकड़ों को अगर मिला दिया जाएगा तो कई गुना अधिक हो जाता है। ध्यान रहे, भारतीय जीवन बीमा निगम ने सरकार की सॉवरेन गारंटी कभी उपयोग ही नहीं की। चाहे जैसी भी विपरीत परिस्थितियां सामने आई हों, निगम ने उसे सरकार के सहयोग के बिना ही हैंडल किया।
भुज, उत्तरकाशी, लातूर का भूकंप हो या सुनामी सहित तमाम प्राकृतिक आपदाएं रही हूं, निगम ने अपने तमाम प्रक्रियाओं को शिथिल करते हुए स्वयं ही आगे बढ़कर जनता के सभी दावों का भुगतान किया। लेकिन आज यही एलआईसी के 25% स्टॉक को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आइए पहले एलआईसी के संपत्ति और बैलेंस शीट पर भी तो नजर डालते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। 100 करोड़ के अथॉराइज्ड कैपिटल वाले एलआईसी पूंजी की कीमत 8.77 लाख करोड़ है। यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडिया लिमिटेड के कुल शेयरों की कीमत से भी ज्यादा है। एलआईसी की बैलेंस शीट की स्थिति भी बहुत मजबूत है। एलआईसी की कुल संपत्ति 30 लाख करोड़ पार कर पहली बार वित्त वर्ष 2019 में 31.11 लाख करोड़ हो गई। यह एक साल में तकरीबन 9.38% की बढ़ोतरी थी। एलआईसी का सरप्लस साल 2019 में 50,000 करोड़ से अधिक है। इसके साथ एलआईसी सरकार द्वारा चलाई जा रही कंपनियों में सबसे बड़ी निवेशक भी है। एलआईसी के शेयर जब बाजार में बिकने के लिए जारी किए जाएंगे तब यह बाजार में लिस्ट सबसे बड़ी कंपनी की होगी। जब सब कुछ सही है, सरकार एलआईसी से पैसे भी कमा रही है, तो फिर इसे बेच क्यों रही है? सवाल तो उठता है ना। पहला तर्क तो यह दिया जा रहा है कि सरकार के पास पैसे की कमी है कोरोना के कारण, इसलिए सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है ताकि सरकार के पास पैसा आ जाए, सरकार अपने विनिवेश के लक्ष्य को पूरा कर पाए। लेकिन इस तर्क में बहुत अधिक दम नहीं लगता है। दम इसलिए नहीं लगता है क्योंकि यह बात सही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। यह बात भी सही है कि सरकार को पैसे का जुगाड़ करना चाहिए, लेकिन इसके जवाब में यह बात भी सही कैसे हो सकती है कि लाभ कमाती सरकारी कंपनियों को बेच दिया जाए। वैसे कंपनियों को बेच दिया जाए जिसकी साख जनता के बीच में सबसे अधिक है, जनता का जिस पर विश्वास है। अगर सरकार इन सारी बातों को अलग कर केवल बेचने के बारे में सोच रही है तो इसका मतलब है कि सरकार इन कंपनियों को बेचकर बस पैसे बनाना चाहती है। जनता का पैसा और विश्वास सरकार के लिए कोई मायने नहीं रखता है। वह अपने अकूत बहुमत के दम पर इस तरह के मनमानी भरे फैसले ले रही है। जनाब, सवाल तो कई हैं, लेकिन इनके जवाब पता नहीं कौन देगा। लगभग 20 लाख लोगों को एलआईसी में नौकरी मिलती है। सवाल यह है कि सरकार पॉलिसी धारकों का पैसा शेयर मार्केट में लगाएगी और 10% से शुरुआत करके 50% या अधिक तक ले जाएगी। ये शेयर बड़े कॉरपोरेट घरानों के हाथों में जाएंगे और आने वाले समय में कॉरपोरेट एलआईसी पर हावी हो जाएगा। मालिकाना हक भविष्य में निजी हाथों में चला जाएगा। इससे नौकरियों की जो स्थिति निजी क्षेत्र में है वही एलआईसी में भी हो जाएगी। एलआईसी को बाजार के हवाले करने के पीछे सरकार के पास कोई मजबूत तर्क नहीं है। बस सरकार को पैसा चाहिए और इस पैसे की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अपने सबसे मजबूत उपक्रम को बर्बाद कर रही है। उस उपक्रम को बर्बाद कर रही है जो उसके लिए आपातकालीन समय में कई बार सहारा बन चुकी है और आगे भी बनेगी। लेकिन सरकार अपने तात्काल प्रभाव के लिए भविष्य में होने वाले फायदे के आधार को तबाह कर रही है। हो सकता है कि एलआईसी बेचने पर सरकार को पैसा मिले, लेकिन इसे बेचने के बाद सरकार अपनी आर्थिक संप्रभुता भी गंवा देगी, लोगों के विश्वास को गंवा देगी, जो भारत की संप्रभुता के लिए उचित कदम नहीं है।